I'm staying here in Marriott Marquis, and we have a conference here, and almost more than 900 people from APJ have come here for these conferences. 14th floor. Going down. Hi guys, मैं पिछले 15 दिन के ऊपर हो गया। मैं वैकेशन में था अपने गांव प्लस उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, यहाँ वहाँ घूम के आया। और इस हफ्ते मैं बैंकॉक में हूँ, और एक एक होटल जो JW मैरियट मार्क्यूस करके कहते हैं, उसी होटल से ये ब्लॉग कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली जब आप बैंकॉक लोग आते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में कुछ और ही होता है, जिससे कहते हैं कि सिन सिटी टाइप का कहते हैं, जिसमें आपको नाइट लाइफ ये सब बताया जाता है। मैं यहाँ पर इससे भी पहले कई बार आ चुका हूँ, कॉरपोरेट अफेयर, आई मीन मेरे कंपनी के काम से, और अम, और भी फैमिली के साथ भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं आज कुछ और बताने वाला हूँ जो बैंकॉक के बारे में। आप लोग नॉर्मली अगर बैंकॉक के बारे में इंटरनेट में ढूंढेंगे, आपको मिलेगा बहुत कुछ। मैं जो बता रहा हूँ, ये मैं इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट इस कंट्री में हुआ है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ के जो राजा हैं, दुनिया की पहले राजा हैं जो 50 साल पूरा किए हैं। और आज से काफ़ी दिन से पहले, जब फर्स्ट टाइम 10-12 साल से पहले जब मैं बैंकॉक में आया था, तो मेरी फ़्लाइट लेट हो रही थी, 1 घंटा कुछ लेट थी। और मैं वहाँ पर एयरपोर्ट में बैठ के, जैसे हमारे एयरपोर्ट में सब टीवी लगा हुआ है, उसी टाइम में उसी टाइप का वहाँ पर भी एयरपोर्ट पे लगा हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो मैं देखा उस वक्त, और आज 12 साल के बाद जब मैं दोबारा दोबारा मतलब इसके बीच में बहुत बार मैं आया हूँ, लेकिन 12 साल के बाद जब मैं देख रहा हूँ इस बैंकॉक को, हालांकि 2019 में लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पर, उसके बाद फिर कोविड और ये सब के बाद फिर मैं इस बार आया हूँ। ट्रेमेंडस चेंज जो डेवलपमेंट इनका हुआ है, और मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ जब एक डॉक्यूमेंट्री उस टीवी में चल रही थी। नॉर्मली टीवी चैनल्स में क्या क्या आप देखते हैं हमारे एयरपोर्ट में, सब आपको पता है। लेकिन बैंकॉक के एयरपोर्ट में मैंने यहाँ के जो राजा हैं उनकी मेहनत की डॉक्यूमेंट्री वहाँ दिखा रहे थे। उन्होंने कैसे इस देश को यहाँ से यहाँ तक लेके पहुँचाया है, यूनिवर्सिटी से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, टूरिज्म और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट, फैक्ट्रीज, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। जिस हिसाब से उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसे दिखा रहा था कि छाता लेकर लोगों के साथ खेती बाड़ी में घूमते घूमते उन्होंने लोगों को बताया है कि इस टाइप का अगर एग्रीकल्चर करोगे तो आप सरप्लस होकर एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप आज एक मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थाईलैंड को माना जाता है। सबसे पहले जब आप उतरो, और यहाँ पर आने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, वीज़ा आप लेके भी आ सकते हो, और ना वीज़ा ऑन अराइवल है। 2000 बाहत लेते हैं वो लोग। एक बाहत की कॉस्ट होता है
₹4-7 जो हम जब यहाँ आते हैं तो ₹2.60 या 70 पैसा देकर हम एक बात को खरीदते हैं। सो आप जब आते हो वो वीज़ा ऑन अराइवल होता है और पासपोर्ट तो चाहिए आपको कैसे भी आने के लिए। वीज़ा लेके आप आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई रात दिन में फ़्लाइट में मॉर्निंग में थोड़ा भीड़ रहती है, बट दोपहर को जब आते हो आप इतना भीड़ भी नहीं रहता है, आराम से सब कुछ हो जाता है ना। इतने लोक संख्या भी यहाँ पर है नहीं। यहाँ उबर या फिर ओला टाइप का नहीं है। उन्होंने अपने ही उनका खुद का एक ऐप है ग्रैब करके, तो उनके ऐप से आप बुकिंग कर सकते हो गाड़ी। और ना आपके बाहर स्काई ट्रेन है, बसेस है और टैक्सीज है। उन्हीं के लोगों को वो अपने इकोनॉमी दें, अपना आप बाहर से आए और उन्हीं के लोगों को आप अपना पैसा दिया। उनका एयरपोर्ट का नाम है सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट। सुवर्ण भूमि मतलब हम हिंदी में भी जानते हैं सुवर्ण भूमि किसको कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्ड जिसको कहते हैं। उन्होंने ये नाम दिया हुआ है। और जब आप थाई एयरवेज में आइए या किसी भी एयरलाइंस में आते हैं ना, अगर थाईलैंड के एयर होस्टेसेस आप हैं, वो हाथ जोड़कर आपको पधारिए करके बोलते हैं। तो इसको थाईलैंड कहा जाता है, एक सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और लैंड ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, सोने का देश कहा जाता है इसको। यहाँ 3 मेजर सिटीज़ है, जो एक बैंकॉक है, जो जहाँ पर आप आईटी सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, बैंक्स हो, बड़े बड़े मॉल्स, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पर हैं। जो दुकानों में, मॉल्स में, बहुत सारे मॉल्स हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं यहाँ पर। और दूसरा है पटाया। वो बहुत गोवा में जैसे बीचेस हैं या फिर केरला में हमारे जैसे बीचेस हैं, वैसे बीचेस के लिए वहाँ जाना जाता है। और एक फुकेत है। फुकेत भी हमारा गोवा की जैसे थोड़ा दूर है। वो भी चारों 2-3 मतलब 3 तरफ से पहाड़ है, एक तरफ समंदर है, वहाँ भी बीचेस के लिए वो जाना जाता है बहुत। तो लोग, टूरिस्ट लोग यहाँ पर मेजरली आते हैं। ये एक टूरिस्ट का मेजर अट्रैक्शन है। लोग जो कहते हैं कि इसको सिन सिटी, मतलब यहाँ पर नाइट लाइफ को मेंटेन करने के लिए लोग आते हैं। मसाज पार्लर्स है, बार्स हैं जिसमें लड़के लड़कियां काम करते हैं। मैक्सिमम जो यहाँ की लेडीज़ हैं वो काम करती हैं वहाँ पर। और वन ऑफ द पार्ट इज़, लोग जब टूरिज़्म यहाँ पर आते हैं तो एक एंटरटेनमेंट के लिए भी लोग आते हैं। बट सिर्फ उसके लिए लोग नहीं आते यहाँ पर। जिस फ्लाइट में मैं आ रहा था, हम मुंबई से कुछ जो कंपनीज, कॉर्पोरेट एमएनसीज के लोग, कुछ लोग थे। अदरवाइज 50-60% जो लोग थे वो हमारे मुंबई से यहाँ पर कपड़े, जूते और बिजनेस के पर्पज़ में आए थे, सामान यहाँ से खरीद के लेकर वहाँ पर मार्केट में बेचने के लिए। अगर आप हमारा मुंबई में जाएंगे लोखंडवाला की तरफ या फिर कहीं और बांद्रा मार्केट में जाएंगे तो आपको मेड इन थाईलैंड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ जो इंटरनेशनल गारमेंट्स हैं, जो ब्रांड्स हैं जैसे बॉस, टॉमी हिलफाइगर या फिर प्राडा है, एचएम है, वो मेड इन थाईलैंड होता है और बहुत ही सस्ता होता है, बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। मेरे जो फेवरेट बॉस के टी शर्ट हैं, मैं जब मिडल ईस्ट में था, मस्कट और दुबई में, वहाँ ख़रीदा करता था इतने सस्ते में उस वक्त। वो सारा मेड इन थाईलैंड होता था। और आज मैं उसी जगह पे जाता हूँ जहाँ बॉस की होलसेल एक्सपोर्ट होता है, वहाँ मैं खरीदता हूँ कपड़े जाकर। सो ये सारी चीज़ों के लिए लोग आते हैं। फिर दुनिया भर के लोग जब यहाँ पर आते हैं, काफ़ी चलते फिरते हैं। मसाज पार्लर्स, गली गली में मसाज पार्लर्स है। बॉडी मसाज तो है ही, बॉडी मसाज तो एक, बट ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर 50 और 50 सीट्स के रख के वो फुट मसाज करवाते हैं। और इतने सस्ते में, आप घूमते घूमते जब थक जाएंगे ना, फुट मसाज आई। और फुट मसाज कौन करते हैं? उनके बुजुर्ग लोग जैसे एजेड लोग करते हैं।
आप सोच सकते हैं उनकी जो इकोनॉमी है, हमारा जब 60+ लोग हो जाते, रिटायरमेंट हो जाते हैं घर में, बैठे बैठे मतलब काम उन्होंने किया 60 साल तक, उसके बाद यहाँ वो बुज़ुर्ग रात को गाड़ी चलाते हैं, और ये मसाज, फुट मसाज पार्लर में वो सारे के सारे फुट मसाज वही लोग करते हैं। सो ये है एक कंट्री का इकोनॉमी का। और इतने मसाज कर, मानी आई मीन पूरी दुनिया अगर इधर आ गई ना, तो भी ये लोग उनके पैर मसाज करने के लिए। और सोच सकते हैं आप, बुजुर्ग लोग, आई मीन 25-30 साल का लड़के लड़की जो भी है, फैमिली जब जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, उनका पैर दबाते हैं, वो मसाज करते हैं। हम तो कभी कभी अपने माँ बाप का पैर दबाने के लिए भी दिल नहीं कहता, लेकिन इनके देश के सारे जो लोग हैं वो फुट मसाज यहाँ पर करते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी लार्ज इंडस्ट्री। इनकी एग्रीकल्चर, अगर मुझे मौका अगर मिला नहीं, क्योंकि मैं करीबन, हमारा इधर कॉन्फ्रेंस है, सवेरे 7 बजे से लेकर रात को शाम को 6 बजे तक खड़ा रहना पड़ता है कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसके बाद फिर इनके डिनर विनर सब कुछ यहीं होता है। मैं तो 2-3 दिन से बाहर भी नहीं निकल नहीं पाया हूँ। अगर मुझे कभी मौका मिला, आता रहता हूँ मैं, मुझे मौका मिला जाने के लिए, मेरा एक दोस्त यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो वो मुझे बता रहा था कि जिस हिसाब से एग्रीकल्चर होता है यहाँ पर, कितने क्रॉप्स ये लोग उत्पादन करते हैं साल में। मैं कभी आपको दिखाऊंगा उनके जो खूबसूरत पहाड़ के बीच में, नदियों के बीच में, वो जो उनकी जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी हो, कितने अच्छा है। जिस हिसाब से हम सोचते हैं बैंकॉक को, वो तो है ही, बट उसके अंदर भी बहुत कुछ है। इनकी यहाँ पर बुद्ध मंदिर जो है, इतने सारे हैं कि पूछिए मत। इतने अच्छे अच्छे पैगोडाज हैं यहाँ सब, और यहाँ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को पूजा जाता है। मैंने एक जगह पे, एक कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने, शिव पार्वती की जो मूर्ति है वो भी मैंने देखा, और इनकी वो मूर्ति के पास वो अगरबत्ती जलाते हैं। और जो, जैसे कि हम ये, मैं अभी भी कोक पी रहा हूँ, 0 कोक, तो ग्लास के बॉटल में कुछ ना कुछ रख के, शरबत या जूस रख के, उसमें एक स्ट्रॉ डाल के वो मूर्ति के सामने रखते हैं। दैट्स अ वे ऑफ वर्शिपिंग, कि प्रसाद हम चढ़ाते हैं, जो नारियल वारियल वो वही चढ़ाते हैं उनको। अगर वो सब देखने के लिए जाएं, जब कल्चरल वे में, जब आप रेस्टोरेंट में एंट्री करते हैं, जब होटल में एंट्री करते हैं, वो हाथ जोड़कर ऐसे नमस्ते करते हैं, जाने का टाइम भी नमस्ते करते हैं, लड़का लड़कियां सभी लोग। एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन हियर आर वर्किंग इन द होटल इंडस्ट्री एंड द शॉप्स। आप दुकान में अगर यहाँ, हाँ, लड़के लोग जो है गाड़ियाँ चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, काम करते हैं वहाँ पर, लेकिन जो ये चाय टाइप का काम है वो लड़की लोग यहाँ पर करते हैं। तो वुमेन वर्कफोर्स एक बहुत बड़ा है यहाँ पर, जो कंट्रीब्यूट करते हैं इनकी इकोनॉमी को। यहाँ टैक्सीज भी है और बाइक भी है। सो बाइक में लड़के लोग उस बाइक को चला के लेके जाते हैं, और उनके पीछे लड़की भी बैठती है, लड़का भी बैठता है, बूढ़ा बूढ़ी कोई भी बैठता है, वो एक टैक्सी की जैसा है। वो सस्ते में आपको लेके टाइम पे पहुंचा देते हैं, काट कुट के यहाँ वहाँ से लेके पहुंचा देते हैं। वो भी एक इंडस्ट्री है यहाँ पर। और अगर देखने के लिए जाएं, आप इंटरनेट पे अगर ढूंढेंगे, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर शॉपिंग, जो बैंकॉक है। इनकी करेंसी जो है, आई मीन इतना भी ये नहीं है, नॉर्मल, आई मीन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, इट्स अ गुड करेंसी, नॉट अ बैड करेंसी। गारमेंट्स, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो सारे यहाँ पर भी क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू से मेड इन थाईलैंड होता है। रबर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ये। आप रबर के चप्पल अगर यहाँ पर खरीदेंगे तो वो कितने दिन तक चलेगा उसका ठिकाना नहीं है, तो वो बहुत सस्ते में भी मिलता है। सो सारा इंटरनेशनल ब्रांड की जितने भी सामान है यहाँ पर बनता है उनका। और थाईलैंड इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। आप यूएस में जाइए, यूके में जाइए, कहीं पर यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, अफ्रीकन कंट्रीज में जाइए, कहीं पर भी जाइए, मेड इन थाईलैंड आपको मिलेगा। कपड़े, जूते, ये वो, सॉक्स पर सब कुछ, कोट वोट सब कुछ मिलेगा आपको। इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए जाएं, रोड्स बहुत अच्छे हैं,
बनाया गया है, नीट एंड क्लीननेस है। और जो कहते हैं एनवायरनमेंट को, जैसे सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग, उसी टाइप का इनकी म्यूनसिपलिटी ये सब बहुत ही इस सब के बारे में स्ट्रिक्ट है। इनके जो हमारे जैसे ऑटो रिक्शा होता है, इनके यहाँ पर टुक टुक है, ओपन है ये, और अच्छी तरह से गाड़ियाँ मतलब चलाते रहते हैं वो लोग, लेके बैंकॉक घुमा के लाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने सारे होटल्स है, ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड के सारे ब्रांडेड होटल्स, गेस्ट हाउसेस, पेइंग गेस्ट, ये वो सब चीपर रेट में मिलता है। हमारा इंडिया से भी चीपर रेट में यहाँ पर मिलता है। हालांकि आई मीन इफ़ यू कंपेयर, वो ठीक है, 500-700 रुपये में रूम मिल जाता है एक दिन का, और 1000 रुपये में मिलता है, और फिर 10,000-15,000 रुपये में मिलता है, ऐसा है। उसके बाद मैंने कुछ फोटोज वीडियोस उठाए हैं जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके मॉल्स, इनके नाइट लाइफ, ये सब में है। सो दोबारा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप, किसी ने आपसे कहा कि बैंकॉक जाना है, कभी मत सोचिए कि बैंकॉक में सिर्फ लोग ग्लैमर, नाइट लाइफ और ये सब करने के लिए जाते हैं। इट इज़ इन द माइंड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, पीपल, ये उनके दिमाग में है। मैं इतनी बार यहाँ पर आया हूँ, मैंने कभी उस चीज़ को ये नहीं करने के लिए नहीं गया। दोस्तों के साथ में कितने बार्स में जाते हैं हम लोग, और आई डोंट ड्रिंक बट माई फ्रेंड्स दे ड्रिंक। वहाँ पर हम बैठते हैं 10-11 बजे, 2-3 घंटा बैठते हैं, 2-3 घंटे के बाद हम वापस आ जाते हैं। सम ऑफ देम दे गो फॉर द नाइट लाइफ, आई मीन मेंटेन नाइट लाइफ काइंड ऑफ थिंग, वो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बैंकअप कहने से तुम्हारा यही होता है करके, वो गलत धारणा है। बहुत ही अच्छा कंट्री है ये, और अच्छा शहर है। यहाँ से पटाया जाने के लिए आप एक दिन में आना जाना कर सकते हैं। 2 घंटे का रास्ता, 2 घंटे का रास्ता आना, 2 घंटे का रास्ता लौटना, 4 घंटे में आप वापस आ सकते हैं। एक रात को भी वहाँ पर रह के आ सकते हैं। फुकेत थोड़ा सा दूर है, आप बैंकॉक से पटाया बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं। फुकेत बाय एयर में आपको जाना पड़ता है, थोड़ा दूर है। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बीचेस है, हमारे एमएनसीज के कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पर सब होते हैं। मैं भी फुकेत कितना 2-3 बार भी मैं फुकेत गया हूँ। सो वहाँ भी एक ऐसा स्ट्रीट है जहाँ पर ये जो नाइट लाइफ ये सब होता है, लेकिन कोई आपको बदतमीजी नहीं करता है, कोई गंदी लैंग्वेज में बात नहीं करता है, ये सब नहीं है यहाँ पर। पुलिस है, मैंने तो स्ट्रीट पे आज तक कभी पुलिस नहीं देखा हूँ, इतनी बार मैं आता हूँ, इतना देर। कभी कभार कहीं पर कुछ इश्यूज हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। सो इतने नाइट लाइफ और ये सब होने के बावजूद भी यहाँ लोग प्यार मोहब्बत में रहते हैं, रेस्पेक्ट के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई नाइट लाइफ में जो लोग वो सब गर्ल्स काम करते हैं बाहर में, उनके साथ बदतमीजी करना, ये करना, ऐसा कभी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। वो लोग भी आपको इज्जत देते हैं, आप लोगों को भी इज्जत देना पड़ता है। सो और दूसरी, अब मैंने भूल गया एक बात, मैंने जो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था आपको, मेरे हाथ में पूरा एक काला काला पड़ गया था। इट वॉज अ डेड सेल्स। 10-15 दिन में ये ठीक हो गया है। आप देख सकते हैं पूरे के पूरा धीरे धीरे ऊपर से उतर के यहाँ तक आ गया वो काला काला पड़ते पड़ते, बट अभी सब धीरे धीरे निकल गया। सो उसको कहते हैं कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो डेड सेल होता है, वो डेड सेल अपने आप को फिर जो जिंदा सेल रहते हैं ना, वो करते हैं कि हम तो इसके अंदर हैं, जो डेड सेल हो गए उसको कैसे निकालेंगे, और फिर उसको एडजस्ट करने के लिए वो फिर लग जाते हैं कि इसको ठीक ठाक कैसे करें। तो 7-8 दिन में ये ठीक ठाक हो गया। मेडिकेशन मेरा चालू था, थोड़ा बहुत ठीक हो गया। सो यही था। इनफैक्ट मैं पटाया भी यहाँ से निकलूँगा मेरे दोस्त लोगों के साथ। यहाँ पर वी आर अराउंड 1200 पीपल अक्रॉस एसएपैक, सब यहाँ पर आए हुए हैं कॉन्फ्रेंसेस के लिए, और 4 दिन का कॉन्फ्रेंस है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बैंकॉक आए हैं ये सब एंजॉय करने के लिए। यहाँ बहुत काम करना पड़ता है, बूथ पे खड़ा होना पड़ता है, सेशंस करना पड़ता है, कस्टमर से बात करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी के ऊपर पिच करना पड़ता है, बहुत कुछ। करीबन 28 कंपनीज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और
सबके सब इसी होटल में ठहरे। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल, JW मैरियट मार्क्यूस बैंकॉक, सुकुम्बित। सो सुकुम्बित एक अच्छा, जैसे हमारा नारिमन पॉइंट मुंबई में है, सुकुम्बित सिटी एरिया है यहाँ पर, उसी में है हम लोग रह रहे हैं। That's all I wanted to tell all of you, and मैंने जो वीडियोस सब कुछ दिया है मैं उसको दिखाता हूँ आपको। इसमें देखिए आप, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। एक मैं पटाया का अलग बनाऊँगा, और ये बैंकॉक का जो है आप देख सकते हैं, शॉपिंग मॉल से, स्ट्रीट से, जो भी थोड़ा नाइट लाइफ यहाँ वहाँ जो स्ट्रीट्स है, आपको मुझे पता है कि वो उसके बिना तो बैंकॉक अधूरा है, लेकिन सिर्फ यही समझना वो गलत बात है। यहाँ बहुत कुछ है टूरिज्म के आधार पर। हाँ, एक फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। यहाँ से जब वापस आप जाते हैं, आप थोड़ा कॉशियस रहिए, बिकॉज यहाँ जहाँ टूरिज्म होता है वहाँ ये जो ड्रग्स, चरस, अफीम, गंजा, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी ऐसा होता है कि जब आप यहाँ से निकलते हैं ना, आपको पता नहीं चलता आपके बैग में कौन क्या कैसे कुछ कर दिया करके, तो फिर वो पकड़ा जाएंगे, बहुत तकलीफ है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब यहाँ पर आएंगे आप और जब जाएंगे, आप अपना सामान को अपने साथ में, और ऐसा कुछ भी का सामान मत लीजिए, किसी से भी ऑफर मत लीजिए, बिकॉज मैंने कुछ यहाँ पर एक टाउन चाइनीज़ लोगों के लिए चाइना टाउन है, लिटिल इटाली है, इंडियंस के लिए बहुत सारे इंडियंस रेस्टोरेंट है, और अरब लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिवली 2-3 स्ट्रीट्स हैं, जो उनका खाना पीना, उनका कपड़े सब मिलते रहते हैं। अरब कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आते हैं सब ये करने के लिए, और अफ्रीकन लोग भी हैं। सो आपको अप्रोच वो लोग करेंगे कि ये सब चीज़ें कंजप्शन करने के लिए आप शौक से कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन बी केयरफुल कि थाईलैंड से जब बाहर निकलते हैं आप, बैंकॉक से जब बाहर निकलते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड यू आर गॉन। अगर वहाँ पकड़े गए ये सब चीज़ के बारे में, गॉन। सो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वो सब बिकता है, इनकी दुकानें हैं, आप यहीं पर कंज्यूम कर सकते हैं, निकल सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट लेके कहीं पर मत जाइए। और मैं तो ये कहूँगा कि हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कीजिए। That's all I would like to see. I'd like to say and enjoy the video. अगर कुछ आपको कमेंट है तो आप कमेंट लिख सकते हैं। मेरा यही एक इच्छा थी कि लोग जो कहते हैं कि बैंकॉक बोल दिया कि आज बैंकॉक, अरे यू आर कमिंग फ्रॉम बैंकॉक, तुम बैंकॉक गया था, अच्छा उधर ये क्या होगा वो क्या होगा। दैट्स टोटली रॉन्ग गाइज। यहाँ फैमिलीज इतने हैं बच्चों के साथ, वो नाइट लाइफ की जो स्ट्रीट्स होते हैं, उस स्ट्रीट्स में पूरी फैमिलीज घूमते हैं, इंडियन से लेकर पूरे के पूरा जो बाहर अमेरिकन, यूरोपियन जितने भी आते हैं फैमिलीज घूमते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यस, आप चाहिए तो आप जा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये मत सोचना कि बैंकॉक मीन्स इट्स रॉन्ग। वो लोगों की सोच है, उस सोच को मैं बदलना चाहता था एक्चुअली। जस्ट वॉच द वीडियो, लिटिल बिट लॉन्ग, और एंजॉय कीजिए आप। Man, don't drop your camera, man. Phone.
And